इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं स्वैप्स की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 5। इससे पहले देखते हैं, रिकॉल करते हैं स्वैप का हमने जो मीनिंग किया ही था। तो स्वैप में आपको मिलेंगी दो पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी। तो एक पार्टी की रिक्वायरमेंट है कि उसको फिक्स रेट लोन लेना है, फिक्स रेट लोन, और जो सेकंड पार्टी है उसको चाहिए फ्लोटिंग रेट लोन। ये उनकी रिक्वायरमेंट है। पर ए को फिक्स रेट लोन मिल रहा है हाई रेट के ऊपर, और ऐसे ही बी को मिल रहा है फ्लोटिंग रेट एट हाई रेट। But A can arrange a floating rate at a low rate of interest and B can arrange a fixed rate at a low rate of interest. फिर दोनों आपस में एक्सचेंज डीलिंग एंटर करते हैं, जिसको हम स्वैप कहते हैं। तो स्वैप का मतलब है कि ए जो है अब फ्लोटिंग रेट का लोन अरेंज करेगा बी के लिए, और बी अरेंज करेगा फिक्स रेट लोन ए के लिए। फिर वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसका नाम है स्वैप। उससे दोनों को बेनिफिट होता है कि जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो उनकी सेव हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो लेके सी प्रॉब्लम नंबर 5। लेके सी प्रॉब्लम 5। तो प्रॉब्लम 5 में आपको मेंशन किया है यॉर्कशायर इंडस्ट्रीज अ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज फर्म with a US subsidiary seeks to refinance some of its existing British pound debt to include floating rate obligations है। तो एक यॉर्कशायर इंडस्ट्रीज है, ये है ब्रिटिश फर्म, मीन्स यूके की फर्म है। So it wants to refinance some of its existing British pound debt to include floating rate obligations है। तो इसका मतलब है इसके पास है एक हैज फिक्स्ड रेट डेट, तो एक लोन पहले से चल रहा है, इसको हमने रीफाइनेंस करना है विद फ्लोटिंग रेट डेट। तो इट मीन्स कई बार होता है कि जैसे फिक्स रेट को आपको देना ही पड़ेगा जो भी लोन का आपने लिया है, बट आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि फिक्स रेट के लोन को कन्वर्ट कर लेते हैं फ्लोटिंग रेट में, ताकि ये रिसीव होना शुरू हो जाए, और जो फ्लोटिंग रेट जैसे से कम होगा तो हमारी इंटरेस्ट की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये स्कीम बनाई है इसने, ये फिक्स रेट डेट है, उसको रीफाइनेंस करना चाहती है विद फ्लोटिंग रेट डेट। और जो उसको फ्लोटिंग रेट मिल रहा है मार्केट में, लंदन मार्केट में, तो इट इज अवेलेबल तो इन लंदन मार्केट एट लिबोर प्लस, तो ये इसको मिल रहा है लिबोर प्लस 2%। तो लिबोर होता है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, मार्केट का जो रेट है, और उसमें 2% बैंक का मार्जिन है। एंड इट्स करंट डेट्स आर एज फॉलोज, तो जो जो इसका करंट है फिक्स रेट डेट, तो ये है $10 मिलियन विच इज ओड टू सिटी बैंक, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.5%। तो किसी का है तो 9.5%। तो ये डॉलर में है, डॉलर 10 मिलियन, ये इसने लिया है सिटी बैंक से। और एक है आपका फिक्स रेट, इसी में दूसरा लोन भी है जिसे आल्सो एट 9.5%, और जिसे जो पाउंड 5 मिलियन, मीन्स करेंसी डिफरेंट है, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है 9.25%। सो ह्यूरोन रिवर साल्ट कंपनी विशी टू फाइनेंस, एक और कंपनी है जिसे जो ह्यूरोन रिवर साल्ट कंपनी, एक विशी टू फाइनेंस एक्सपोज टू ब्रिटेन, इसने कुछ कुछ एक्सपोज किए हैं ब्रिटेन को विद पाउंड 3 मिलियन ऑफ पाउंड डेनोमिनेटेड फिक्स रेट डेट फॉर 6 मंथ्स। इसको एक बार फिक्स रेट का लोन चाहिए, सो इट रिक्वायर्स सो फिक्स्ड रेट लोन। So this is for it is
and the amount is given pound 3 billion of a pound denominated fixed rate for 6 months. तो लोन का जो अमाउंट है किसी की फॉर पाउंड्स 3 मिलियन और इसकी जो रिक्वायरमेंट है फॉर 6 मंथ्स के लिए. But Huron is unable to obtain fixed rate interest in London for less than 13.5%. पर ये इसको 13.5% से कम कहीं भी नहीं मिल रहा है लंदन मार्केट में. इट मीन्स इट इज अवेलेबल एट 13.5% पर एनम. तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 13.5. तो पहले मैं आपको सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ. बिकॉज ऑफ इस लैक ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री इन द यूके हाउएवर लेओट्स बैंक इज विलिंग टू एक्सटेंड ए फ्लोटिंग रेट, और फ्लोटिंग रेट भी इसको मिल रहा है. सो फ्लोटिंग रेट इज आल्सो अवेलेबल. तो दिस इज एट लिबोर प्लस 2%. तो उसका रेट सेम है लिबोर प्लस 2%. सो ह्यूरोन हाउएवर कैन नॉट अफोर्ड टू पे मोर देन 12%. अब जो ह्यूरोन कंपनी है इसको चाहिए ये फिक्स रेट लोन, तो ये मैक्सिमम पे करना चाहती है, वांट्स टू पे मैक्सिमम 12%. एंड ह्यूरोन हेल्प वन अनदर वाया एन इंटरेस्ट रेट स्वैप. तो अब आपको देखना है कि यो एंड हाउ कैन यॉर्कशायर जो है वो ह्यूरोन की हेल्प कर सकती है स्वैप के थ्रू. एज्यूम फर्दर गैट ट्रांजेक्शन कॉस्ट है आपकी 0.5%. तो इसमें एक स्वैप डीलर होगा वो अपनी चार्जेज लेगा आपसे, तो उसकी जो फीस है वो आपको दी है 0.5%. तो इसको हम ये भी कहते हैं जिसे कि अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट. तो ट्रांजेक्शन की आपकी जब आप स्वैप में एंटर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको. एंड एक्सचेंज रेट्स दोनों चेंज इलस्ट्रेट द इफेक्टिव पोस्ट स्वैप इंटरेस्ट रेट फॉर ईच पार्टी विद बॉक्सिंग एंड एरोज प्रकार का इंटरेस्ट सेविंग बाई ईच पार्टी ओवर द 6 मंथ पीरियड ऑफ स्वैप. तो देखते हैं स्वैप का किस तरीके से अरेंजमेंट होगा. आप देखिए दो पार्टी हैं यॉर्कशायर ह्यूरोन. तो इसके पास फिक्स रेट लोन पहले से ही है 9.5 पर. फ्लोटिंग इसकी रिक्वायरमेंट है लिबोर प्लस 2. इसको फिक्स रेट का लोन चाहिए जो मिल रहा है 13.5 और फ्लोटिंग रेट है L प्लस 2 और स्वैप बैंक की कमीशन है. तो इसका डाटा अरेंज करते हैं पहले. इट मीन्स वी हैव टू कंपनीज यॉर्कशायर एंड सेकंड लीजिए ह्यूरोन. उनका देखिए फिक्स रेट कितना है. तो फिक्स रेट गेट तो ये इसके पास पहले से ही है एट 9.5% और इसको मिल रहा है 13.5%. यानी कि जो फ्लोटिंग रेट गेट. तो किसी की लिबोर प्लस 2% और इसकी कॉस्ट इसके लिए भी सेम है L प्लस 2%. अब जो रिक्वायरमेंट है इसकी रिक्वायरमेंट है इसको चाहिए फ्लोटिंग रेट लोन और इसको चाहिए फिक्स रेट लोन. तो देखते हैं कि कुछ बेनिफिट है कि नहीं स्वैप एंटर करने से. तो बताइए टोटल कॉस्ट जिसे जो विदाउट स्वैप, ये कि आप स्वैप एंटर नहीं करते हैं, वट विल बी टोटल कॉस्ट. तो उस केस में फिर यॉर्कशायर अपना जो फिक्स रेट का गेट है, ठीक है, उसकी जगह हम फ्लोटिंग रेट लोन मार्केट से अरेंज करेंगे. तो इट मीन्स आपकी कॉस्ट पड़ जाएगी फ्लोटिंग रेट की L प्लस 2%. इसकी रिक्वायरमेंट है फिक्स रेट लोन, ये भी मार्केट से अरेंज करेगा, इसकी कॉस्ट पड़ जाएगी 13.5%. तो टोटल देखिए आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी. तो दिस विल बी अवर L प्लस 15.5%. अब देखिए आप स्वैप डील करते हैं तो इसको इसके थ्रू मिल जाएगा फ्लोटिंग रेट लोन. इट मीन्स वट विल बी टोटल कॉस्ट विद स्वैप. तो उस केस में अब ये फिक्स रेट लोन को ही अरेंज करेगा जो उसके पास पहले से ही है, तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी 9.5%. और ह्यूरोन जो है फ्लोटिंग रेट लोन अरेंज करेगा L प्लस 2 के ऊपर. टोटल कॉस्ट आपकी बन रही है L प्लस 11.25%. तो कई बार आप देखेंगे एक लोन का रेट सेम है दोनों के लिए पर फिर भी हमें सेविंग हो रही है 4% की, वो हम आपस में डिवाइड कर सकते हैं. तो आपको देखो टोटल सेविंग आ रही है जिसे जो 4%.
जिसे टोटल सेविंग्स। अब इसमें से आपको लेस करनी है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो हमारी फीस है स्वैप बैंक की। ट्रांजैक्शन कॉस्ट लीजिए, स्वैप बैंक फी, ये आपको दी है 0.5%। इतनी सब आपकी नेक्स्ट सेविंग रह जाएगी, नेक्स्ट सेविंग, तो दिस इज कमिंग 3.5%। अब इसको हमने दोनों में डिवाइड करना है, वो भी हमें मेंशन नहीं किया किस रेशो में, पर हमें ये दिया है कि अब वट विल बी नेक्स्ट सेविंग जब आप लेस करेंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी। जैसे ये हमारी कॉस्ट है अपनी, तो वट विल बी नेक्स्ट कॉस्ट। अब ये हमें मेंशन किया है कि हीरोन वांट्स टू पे मैक्सिमम 12%, वो फिक्स रेट लोन के लिए मैक्सिमम 12% पे करना चाहते हैं। तो इसका मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो 12% होनी चाहिए। अदरवाइज उसको मिल रहा है 13.5, तो इसका मतलब कम से कम उसको सेविंग मिलनी चाहिए 1.5% की। तो इसमें से 1.5% की सेविंग आप इसको ट्रांसफ़र कर दो, तो राइट इनडायरेक्टली कि 13.5% का लोन इसको मिल रहा है, पर ये चाहता है मैक्सिमम 12%। इसका मतलब कम से कम स्वैप के थ्रू 1.5% की सेविंग इसको मिलनी चाहिए। इट मीन्स बैलेंस जो सेविंग है तो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी 2%, तो इसकी नेट कॉस्ट आ जाएगी L+2 -2, तो ये रहेगी लिबोर, तो L के इक्वल इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। तो आपको आंसर देना था सेविंग टोटल कितनी है, कितनी सेविंग दोनों पार्टीज़ को मिलेगी, ये है यॉर्कशायर एंड हीरोन को, और उनकी इफेक्टिव कॉस्ट कितनी होगी आफ्टर स्वैप। तो आप इसका डायग्राम भी शो कर सकते हैं, लेट अस शो डायग्राम। तो आप शो कीजिए, वन पार्टी लीजिए यॉर्कशायर, बीच में है आपका स्वैप बैंक या स्वैप डीलर भी हम इसको कहते हैं, स्वैप बैंक, एंड जो अनदर पार्टी की हीरोन। तो पहले देखिए वो अपना लोन अरेंज करेंगे। यॉर्कशायर ने अरेंज किया है फिक्स रेट, हीरोन ने अरेंज किया है लिबोर +2% फ्लोटिंग रेट। अब ये स्वैप हो जाएगा तो फिक्स रेट जो है ये इसको रिसीव हो जाएगा और इसने पे करना है। इसने जिसको पे किया है फिक्स रेट टू 12%, तो इसको रिसीव हो जाएगा 9.5%। अब ये फ्लोटिंग पे करेगा, इसने पे करना है लिबोर L के इक्वल, इसको रिसीव हो जाएगा फ्लोटिंग। फ्लोटिंग इसको मिल रहा है जिसमें L+2। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी स्वैप बैंक को कमीशन आ रही है, तो इनकी जितनी नेट अमाउंट उन्होंने पे कर दिया है L, इसमें से इसको मिला L+2, और उसने पे करना था 12, वो उसने पे कर दिया है, इसमें से इसको मिल रहा है 9.5। स्वैप बैंक ये को रिसीट क्या है, वो की रिसीट, तो इसकी तरफ एरो है, ये इसको मिल रहा है L+12%, इट इज रिसीविंग L+12। और इसकी पेमेंट कितनी है स्वैप बैंक की, स्वैप बैंक के इसने पे किया 9.5 और पे किया L+2, तो टोटल पेमेंट बनेगी L+2 + 9 11.5। तो अब देखो इसकी रिसीट ज़्यादा है, वो इसकी आ गई फीस। तो स्वैप बैंक की फ़ीस है 0.5%, जो हमें दी हुई थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले आप क्वेश्चन समझिए, ध्यान से कीजिए, फिर आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। लेट अस सी प्रॉब्लम 6। इसमें दिया आपको मुंबई लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, दे आर इन प्रोसेस ऑफ रेजिंग ए $US लोन एंड आर नेगोशिएटिंग द रेट्स विद द सिटी बैंक। द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड ए फिक्स रेट 7% विद ए प्रोविजो दैट they should opt for a floating rate. The interest rate is likely to be linked to the benchmark rate of 60 basis points over the 10-year USA Treasury bill rate, with interest
रिफिक्सेशन ऑन ए 3 मंथली बेसिस। तो ये कंपनी देखो मुंबई लिमिटेड, किसी की इंडियन कंपनी, और इसकी रिक्वायरमेंट है, इसको यूएस डॉलर में लोन चाहिए। अब दोनों लोन मिल रहे हैं इसको, वन इज ए फिक्स्ड रेट लोन, तो इट रिक्वायर्स यूएस डॉलर लोन। तो इसमें देखिए फिक्स्ड रेट लोन जो आपको मिल रहा है, तो इट इज अवेलेबल एट 7% पर एनम, और इसी तरीके से आपको फ्लोटिंग रेट मिल रहा है। इसको हमने लिंक किया है यूएस में जो ट्रेजरी बिल का रेट है उसमें प्लस कर दिया हमने 60 बेसिस पॉइंट। तो इसमें इसका रेट बन जाएगा टी बिल रेट प्लस 60 बेसिस पॉइंट होते हैं 0.6%। तो ये इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक्सपेक्टेशन जो मुंबई और गया था डॉलर इंटरेस्ट रेट विल फॉल, तो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाएगा फ्यूचर में, एंड आर इंक्लाइंड टू हैव ए फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म बिल्ट इनटू देयर इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब ये बोरो करना चाहती है कंपनी, wants to borrow at a floating rate, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट फॉल करके है ना, तो फ्लोटिंग रेट में बेनिफिट मिलता है कि जैसे से रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल होगा तो हमें लो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट भी चेंज होता रहेगा। इट मीन्स इट वांट्स टू बोरो एट अ फ्लोटिंग रेट। तो ऐसे ही आपको दिए हैं, ऑन इंक्वायरी दे फाइंड दे कुड गो फॉर ए स्वैप अरेंजमेंट विद चेन्नई इंडिया लिमिटेड। तो एक उनको दूसरी कंपनी मिली है चेन्नई इंडिया लिमिटेड। मार्केट में इंक्वायरी करने से उनको पता लगता है कि हम स्वैप कर सकते हैं विद चेन्नई, हु हैव बीन ऑफर्ड ए फ्लोटिंग रेट ऑफ 120 बेसिस पॉइंट्स ओवर 10 ईयर यूएस ट्रेजरी बिल रेट एट अगेंस्ट ए फिक्स रेट 8.2%। अब इसको फिक्स रेट का लोन मिल रहा है 8.2%, और जो फ्लोटिंग रेट उसको मिल रहा है ट्रेजरी बिल प्लस 120 बेसिस पॉइंट, तो 100 बेसिस पॉइंट में होता है 1%, तो ये बन जाएगा 1.2%। दोनों ही हाई रेट में मिल रहे हैं उसको। सो जिस टाइप का स्वैप उनका जंक्शन गया, स्वैप डिफरेंशियल की शेयर बिटवीन मुंबई एंड चेन्नई इनका प्रपोर्शन ऑफ 2:1। आपको स्वैप का अरेंजमेंट करना है, और फिर जो सेविंग आएगी वो हम मुंबई और चेन्नई में डिवाइड करेंगे 2:1 में। तो देखते हैं कि कौन सा लोन आपको ठीक लगता है। अब इसने को फ्लोटिंग रेट बोरो करना है, तो इसका मतलब इसकी रिक्वायरमेंट फ्लोटिंग है तो उसकी रिक्वायरमेंट फिक्स होनी चाहिए। तो लेट अस सी व्हाट इज टोटल कॉस्ट। ये स्वैप तभी पॉसिबल होता है जब दोनों की रिक्वायरमेंट अपोजिट होती है एक दूसरे से, तो किसी मुंबई एंड चेन्नई। तो व्हाट विल बी अवर कॉस्ट विदाउट स्वैप। तो इट मीन्स ये जो मुंबई है वो फ्लोटिंग रेट लोन अरेंज करेगी, तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी उसको पी बिल प्लस 0.6, और ये फिक्स रेट लोन अरेंज करेगी, उसकी कॉस्ट पड़ेगी इसको 8.2। सो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी, सो पी प्लस 8.8। अब देखिए हम स्वैप में एंटर करते हैं, व्हाट विल बी कॉस्ट विद स्वैप। इट मीन्स हम मुंबई जो है फिक्स रेट लोन अरेंज करेगी, और दूसरी जो कंपनी है वो फ्लोटिंग रेट। फिक्स इसको मिल रहा है 7%, और फ्लोटिंग इसको मिल रहा है टी प्लस 1.2। टोटल कॉस्ट आ जाएगी टी प्लस 8.22। ठीक है, कुछ बेनिफिट हो रहा है स्वैप एंटर करने से, 0.6% की सेविंग आ रही है, तो इट मीन्स आपकी सेविंग आ गई 0.6%। इसकी देखो कॉस्ट इससे कम है, तो किसी की सेविंग तो कुछ नहीं करना है आपने, सिंपल है 2:1 में डिवाइड कर, तो ये सेविंग मुंबई को मिलेगा 2:1 में, तो इसका 2/3 हो गया 0.4, और इसकी सेविंग होगी 0.2। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी इफेक्टिव कॉस्ट दोनों की कितनी आएगी। इफेक्टिव को नेट कॉस्ट भी कहते हैं, जिसे कि नेट कॉस्ट विद स्वैप। अब इसमें कोई स्वैप बैंक की कोई कमीशन नहीं गई हमें,
इसलिए सारी सेविंग दोनों को डिवाइड होगी। इफेक्टिव कॉस्ट पड़ेगी, इसको चाहिए था फ्लोटिंग रेट माइनस सेविंग, ये लेस कर दो, तो इट मीन्स P प्लस 0.2%। इसकी है 8.2 माइनस दिस, तो इसकी नेक्स्ट कॉस्ट लगेगी 8%। तो सिंपल क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट लेके चाहिए प्रॉब्लम नंबर 7। तो उसमें यूको मेंशन किया है एक्स एंड वाई लिमिटेड बोथ विश टू रेट US $40 मिलियन लोन फॉर 5 ईयर्स। तो दो कंपनीज हैं एक्स एंड वाई, उनको लोन चाहिए US डॉलर लोन, एंड दिस अमाउंट इज गिवन 40 मिलियन, और उसका जो टाइम भी दिया है इन्होंने 4 और 5 ईयर्स, तो 5 साल का लोन चाहिए। सो एक्स हैज ए चॉइस ऑफ इशूइंग फिक्स रेट डेट, तो एक्स फिक्स रेट लोन भी रेज कर सकते हैं। उसको जो फिक्स रेट का लोन मिल रहा है गेट इज अवेलेबल एट 7.5% पर एनम, एंड एक्स कैन आल्सो अरेंज फ्लोटिंग रेट गेट, और फ्लोटिंग रेट का लोन भी उसको मिल रहा है। सो दिस इज अवेलेबल एट लिबोर प्लस 25 बेसिस पॉइंट, तो दिस इज लिबोर प्लस 0.25%। So on the other hand, Y, who has a lower credit rating, can issue fixed rate debt of same maturity at 8.45। इसको फिक्स रेट मिल रहे हैं 8.45% के ऊपर। सो और फ्लोटिंग रेट एट लिबोर प्लस 37 बेसिस पॉइंट, और ये मिल रहा है L प्लस 0.37%। So X prefers to issue floating rate debt and Y prefers fixed rate debt with a lower coupon। तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपको दे रखी है, जैसे एक्स वांट्स फ्लोटिंग रेट एंड वाई प्रेफर्स फिक्स्ड रेट, तो इसको चाहिए फिक्स्ड रेट का लोन। एंड बैंक इज इन प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एन इंटरेस्ट रेट स्वैप बिटवीन दीज टू कंपनीज, तो एक बैंक इनका स्वैप अरेंज कर रहा है। एक्स लिमिटेड नेगोशिएट्स टू पे द बैंक ऑफ फ्लोटिंग रेट ऑफ लिबोर फ्लैट, तो अब इनकी डील जो है बैंक के थ्रू हो रही है, तो उसके थ्रू ये डिसाइड हो गया है कि जो एक्स है एक्स विल पे, सो एक्स विल पे, तो ये पे करेगा आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ लिबोर, पे फ्लोटिंग रेट ऑफ लिबोर, ये किसको पे करेंगे हम, टू स्वैप बैंक को। इसका मतलब ये है कि ये चाहता है कि इसकी जो फ्लोटिंग रेट की कॉस्ट है वो लिबोर से ज़्यादा ना हो, इतना ही वो पे कर रहा है। वाइल बैंक एग्रीज टू पे एक्स लिमिटेड अ फिक्स रेट 7.6%। जब स्वैप होता है, स्वैप में क्या होता है कि जैसे इसके पास है फिक्स रेट लोन और इसको चाहिए फ्लोटिंग रेट लोन, तो फिक्स रेट इसने अरेंज किया, ये स्वैप कर देगा वाई को, उसका इंटरेस्ट इसको रिसीव होगा स्वैप बैंक से, वो भी हमें दिया है इसमें, गेट एक्स विल रिसीव, रिसीव होगा उसको फिक्स्ड रेट एंड गेट इज 7.6%। इसी तरीके से वाई लिमिटेड एग्रीज टू पे बैंक ऑफ फिक्स रेट 7.75, ऐसे वाई का दिया है, तो वाई विल पे स्वैप बैंक फिक्स्ड रेट इक्वल टू 7.75%। वैसे उसको मिल रहा था 8.45 में, और उसको फ्लोटिंग रिसीव हो जाएगा, बैंक विल पे, कुछ मीन इसको रिसीव होगा, वाई विल रिसीव फ्लोटिंग रेट लिबोर, तो फ्लोटिंग रेट जो उसको मिल रहा है गेट इज इक्वल टू लिबोर। सो रिक्वायर्ड विद स्कीम डायग्राम शो हाउ द स्वैप डील कैन बी स्ट्रक्चर, तो आपने देखना है स्वैप कैसे अरेंज होगा, एंड व्हाट आर द इंटरेस्ट सेविंग कितनी है दोनों कंपनीज की, एंड हाउ मच वो सिटी बैंक रिसीव, और जो बीच में स्वैप बैंक है वो है सिटी बैंक, तो उसको कितना कमीशन या फीस रिसीव होगी। तो उसमें पहले कोई देखते हैं कि हमारी कितनी टोटल सेविंग कितनी आ रही है स्वैप से, फिर इनकी इफेक्टिव कॉस्ट निकलेगी, क्योंकि इसमें दिया हुआ है आपको कि ये कितना पे कर रहा है कितना रिसीव कर रहा है।
उससे आप उसकी कॉस्ट निकाल सकती हैं, फिर उनकी सेविंग आ जाएगी, फिर कोई बैलेंस सेविंग बचेगी वो हमारी स्वैप बैंक की आ जाएगी। अब हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि ये जो आप स्वैप में एंटर नहीं करके उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, फिर जब स्वैप में एंटर करके हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है। तो लेट अस सी नंबर 1, व्हाट इज योर टोटल कॉस्ट विदाउट स्वैप। कुछ मीन्स उस केस में अब जो एक्स है वो अपना फ्लोटिंग रेट लोन अरेंज करेगा क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको लिबोर प्लस 0.25। और जो वाई है, वाई को चाहिए फिक्स रेट लोन, वो अपना अरेंज करेगा, उसकी कॉस्ट है 8.45। तो इट मीन्स टोटल कॉस्ट आपकी बनेगी एल प्लस, तो दिस विल बी 8.70। अब देखिए वो स्वैप में एंटर कर जाती हैं, देन व्हाट विल बी टोटल कॉस्ट विद स्वैप। फिर आप देखोगे अब एक्स अरेंज करेगा फिक्स रेट लोन, उसकी कॉस्ट है 7.5, और वाई अरेंज करेगा फ्लोटिंग, उसकी कॉस्ट है एल प्लस 0.37। टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी एल प्लस 7.87। तो बैलेंस आपकी आ गई टोटल सेविंग स्वैप करने से। तो टोटल सेविंग है आपकी जिस माइनस जिस 0.83%। अब आप कैलकुलेट कीजिए कि नेट कॉस्ट कितनी बढ़ रही है एक्स और वाई की। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग नेट कॉस्ट टू एक्स। अब देखो पहले एक्स ने अरेंज करना है, एक्स विल अरेंज फिक्स रेट लोन, तो उसके ऊपर इसने पे करना है फिक्स रेट। ठीक है, देखो कितना पे करेंगे। अब जब आप स्वैप कर रहे हैं तो एल ने फिक्स रेट लोन अरेंज किया, उसका पे करेंगे 7.5%। अब ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया वाई को, तो अब एक्स इसको लिखेंगे हम एक्स विल स्वैप। स्वैप होता है ट्रांसफ़र करना फिक्स रेट लोन, तो फिक्स रेट लोन आपका स्वैप हो गया, तो उसके ऊपर अब उसको रिसीव होगा स्वैप बैंक से, तो एक्स विल रिसीव फिक्स रेट। तो ये हमें किया है, कितना मिल रहा था उसको, एक्स विल रिसीव फिक्स रेट फ्रॉम स्वैपिंग 7.6%, ये उसकी रिसीव आ गई, ये माइनस कर दो, ये पेमेंट है आपकी। अब उसको फ्लोटिंग रेट का लोन स्वैप होकर आया है, उसके ऊपर वो पे करेगा, एक्स विल गेट फ्लोटिंग रेट लोन, फ्लोटिंग रेट लोन थ्रू स्वैप, तो उसके ऊपर इसको पे करना है फ्लोटिंग रेट, वो भी आपको दिया है कितना पे करना है। एक्स विल पे फ्लोटिंग रेट विच इज लिबोर, गेट इज इक्वल टू लिबोर, तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिए, तो उससे आपकी नेट कॉस्ट आ जाएगी, इफेक्टिव कॉस्ट, जिसकी नेट कॉस्ट और इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट 2x। तो जो पेमेंट है वो ऐड कर दो, ये माइनस कर दो, तो इट मीन्स एल में से माइनस हो जाएगा आपका -0.1%, ये इसकी कॉस्ट आ गई। तो आप इसकी सेविंग भी निकाल सकते हो, डिफरेंस जो आएगा आपका वो आपकी सेविंग आ जाएगी। तो भी देखते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट इसी तरीके से वाई की। तो बल्कि नेट कॉस्ट टू वाई, तो वाई विल अरेंज फ्लोटिंग रेट, so y अरेंजेज फ्लोटिंग रेट, तो इसके ऊपर उसको पे करना है फ्लोटिंग, एंड अब जो फ्लोटिंग रेट लोन है वो हम स्वैप कर देंगे, वाई स्वैप्स फ्लोटिंग रेट, ये उसको रिसीव हो जाएगा फ्लोटिंग, वाई विल रिसीव फ्लोटिंग, एंड वाई गेट्स फिक्स्ड रेट लोन। अब उसके पास आ रहा है स्वैप होकर फिक्स्ड रेट लोन विच इज स्वैप्ड
थ्रू स्वैप, आप लिख सकते हैं थ्रू स्वैप। तो इसके ऊपर उसको पे करना है, तो आपको दिया है देखो, उसने पे करना है फिक्स रेट 7.75%। तो आप पे कीजिए फिक्स्ड रेट 7.75%। अब इसने देखो कौन सा लोन अरेंज किया, फ्लोटिंग रेट, तो उसको देखो फ्लोटिंग रेट किस रेट में मिल रहा था, वाई को। सो वाई बाई गेटिंग फ्लोटिंग रेट लिबोर प्लस 0.37। अब इसने ये लोन स्वैप कर दिया, ये इसको रिसीव होना शुरू हो जाएगा। अब वाई विल रिसीव फ्लोटिंग रेट और लिबोर के इक्वल उसको मिल जाएगा, ये इसकी रिसीव आ गई लिबोर, ये माइनस कर गई। तो इस तरीके से आपकी वाई की भी इफेक्टिव कॉस्ट आ जाएगी। तो बचेगी नेट कॉस्ट टू वाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो उसमें आपको ये किया है कि एक्स और वाई जो है कितना पे कर रहे हैं स्टेट बैंक को, कितना रिसीव हो रहा है, तो वो हमें पूरा प्रोसेस शो करना पड़ा है इसमें। इसमें से माइनस किया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है 1.12%। अब देखते हैं दोनों को सेविंग कितनी हो रही है। तो वैसे देखो यदि वो अपना लोन अरेंज करके, तो एक्स की कॉस्ट थी एल प्लस 0.25, अब रह गई एल माइनस 0.1, सेविंग हो जाएगी। इसकी थी 8.45, अब इसकी रहेगी 8.12। तो लेकर सी वट इज सेविंग, नेट सेविंग ऑफ एक्स। तो पहले देखें एक्स की, एक्स को लोन मिल रहा था फ्लोटिंग रेट एल प्लस 0.25 पर, अब उसको पे करना है एल माइनस 0.1%, वो उसकी सेविंग आ जाएगी। एल से एल कैंसिल, और ये प्लस हो जाएंगे, इट मीन 0.35%, ये इसकी सेविंग है। ऐसे आप देखिए वाई की कितनी सेविंग है। वाई को फिक्स रेट लोन मिल रहा था 8.45 के ऊपर, वो पे करना था उसने, पर अब उसकी जो नेट कॉस्ट है वो है 8.12%, तो ये इसकी सेविंग आ गई आपकी 0.33। और आपके पास टोटल सेविंग भी है 0.83, उसमें से दोनों की सेविंग लेस कर को बैलेंस जो बचेगी वो समझो स्वैप बैंक है सिटी बैंक, उसको कमीशन मिल जाएगी। तो इट मीन्स अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वैप बैंक फी, जैसे टोटल सेविंग आपको कितनी मिल रही है माइनस सेविंग ऑफ एक्स एंड वाई। तो टोटल सेविंग आपकी 0.83, उसमें से कुछ सेविंग इसके पास चली गई है एक्स के पास और वाई के पास, तो किसी कमिंग 68। तो 0.83 में से आप माइनस कीजिए, माइनस 0.68, तो ये रहेगी 0.15, जिसकी नेट सेविंग है आपकी ऑफ स्वैप बैंक। तो जिसका गुड क्वेश्चन आप ध्यान से कीजिए, देन यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 8। इसमें आपको मेंशन किया आपको यूनियन बैंकर्स लिमिटेड ऑफर द फ्लोइंग इंटरेस्ट रेट्स टू टू ऑफ हिज कस्टमर्स फॉर ए लोन ऑफ ₹150 करोड़ रीपेबल इन 7 ईयर। तो दो कंपनी हैं, धर्म कंपनी एंड स्मूथ टेक लिमिटेड। तो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, धर्म कंपनी सप्लाई कर रही है एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम फॉर होम ऑफिस एंड कॉर्पोरेट सर्विलियंस। स्मूथ टेक है ये प्रोवाइड करके IT सपोर्ट टू वेरियस एयरलाइंस, शिपिंग एंड गवर्नमेंट कंपनी। इनको क्या लोगों का नेचर ऑफ बिजनेस ये है, ईयर्स इन इंडस्ट्री, तो ये इसको 25 साल हो गए हैं और उसको बनाएंगे हाफ ईयर। मार्केट पोजीशन है, तो ये मार्केट लीडर है, वो मार्केट एक्सट्रेंड्स इनफैक्ट मीन्स ये नया है अभी। रेटिंग है बाय UBL A++ और इसकी है B+। तो जो धर्म कंपनी की रेटिंग अच्छी है, क्रेडिट रेटिंग, और उसकी थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है। फ्लोटिंग रेट इसको मिल रहा है मिबोर -0.5 और उसको मिल रहा है मिबोर +1। मिबोर होता है मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, और फिक्स रेट मिल रहा है इसको 10 और उसको मिल रहा है 12.5। तो शेयर इन नेट गेन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट स्वैप, जो भी गेन होगा वो डिवाइड करेंगे दोनों पार्टी 60% 40%, मीन्स 3:2 में। तो assuming principal amount to repay at the end of 7 years, what is the effective gain in percent as well as in value
for both the companies. If they enter into a swap arrangement for reducing interest effect, also ascertain the net interest cost in percentage for both the companies. तो आपको देखना है उनका स्वैप अरेंजमेंट क्या होगा और कितना बेनिफिट मिलेगा। तो अब देखिए दो कंपनी से धर्म और सेकंड है आपकी स्मूथ टेक लिमिटेड। तो कई बार क्वेश्चन होता है कि आपको ये भी मेंशन नहीं किया होता है कौन सा लोन चाहिए, हमें खुद ही डिसाइड करना पड़ता है जिसके थ्रू उनको सेविंग मिले। तो आपको देखो दिया है दोनों को मिल रहा है फ्लोटिंग रेट लोन। So this loan is available at MIBOR minus 0.5%। और दूसरी कंपनी को मिल रहा है MIBOR प्लस 1%। सेकेंड लोन है आपका फिक्स्ड रेट लोन, इट इज अवेलेबल एट 10% एंड दिस इज 12.5%। तो देखिए दोनों की ये को हमें पता ही है इस बात में कि दोनों की रिक्वायरमेंट अपोजिट होनी चाहिए। इसको यदि फ्लोटिंग रेट चाहिए तो उसको फिक्स होना चाहिए, इसको फ्लोटिंग चाहिए तो इसका फिक्स होना चाहिए। अब देखिए किसमें कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, इसके अपोजिट हम स्वैप करते हैं। तो जैसे इसमें देखो कॉस्ट बन रही है आपकी गिस प्लस गिस, ये बन रही है M+12 और ये बन रही है M+11। तो इसका मतलब है ये इनकी रिक्वायरमेंट है। ग्यारह को चाहिए फ्लोटिंग रेट लोन, इसको चाहिए फिक्स रेट लोन। तो लेकिन से बचेगी टोटल कॉस्ट विदाउट स्वैप, ये आप स्वैप में एंटर नहीं करते हैं। तो उस केस में धर्म कंपनी फ्लोटिंग रेट लोन अरेंज करेगी, उसको कॉस्ट पड़ेगी MIBOR माइनस 0.5 और ये अरेंज करेगी अपना फिक्स रेट, इसकी कॉस्ट पड़ेगी 12.5 और ये आपकी टोटल आ जाएगी। सो टोटल कॉस्ट इज MIBOR प्लस 12%। यदि हम स्वैप करते हैं वट विल बी टोटल कॉस्ट विद स्वैप। It means now Dharam will arrange a fixed rate loan at 10% और ये अरेंज करेगी फ्लोटिंग रेट MIBOR प्लस 1%। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी M+11%। तो ये आपकी सेविंग आ गई विद स्वैप। तो क्या कीजिए 1%। तो इस सेविंग को डिवाइड करके उनकी रेशो में 60:40, तो 60% रेशो 40%। तो इसकी सेविंग बन जाएगी 60% मीन्स 0.6% और इसकी सेविंग आएगी 0.4%। अब आप उनकी इफेक्टिव कॉस्ट निकाल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विल बी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, इट विल बी दिस, ये इसकी कॉस्ट थी अपनी और ये सेविंग हो गई। तो इसमें से और माइनस हो जाएगा M-1.1%। इसकी आती 12.5 माइनस दिस, इट विल बी 12.1%। इस तरीके से दोनों पार्टीज को बेनिफिट हो जाएगा। तो अब आप ये को आपकी आगे इफेक्टिव कॉस्ट और उन्होंने ये भी पूछा है आपको सेविंग कितनी हो रही है पर एनम। ये आप अमाउंट है रुपीज़ करोड़ में, तो ये आपका रुपीज़ में आ जाएगी। जैसे कि रुपीज़ 150 करोड़ का लोन है, उसमें सेविंग है आपकी 0.6% की हर साल। सिमिलरली दिस मंथ रुपीज़ 150 करोड़ और इसकी सेविंग है 0.4% की। तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इट इज सेविंग इन रुपीज़। तो दिस इज कमिंग टू रुपीज़ 0.90 करोड़ और वी कैन से 90 लाख की सेविंग हो रही है आपको पर एनम और उसकी सेविंग मिल रही है 150 इंटू 0.4%, जिसे ये रुपीज़ 0.60 करोड़, ये आ रही है आपकी 60 लाख की। तो सिंपल क्वेश्चन था ये हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं स्वैप्स के ऊपर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।